जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा, एग्जेक्टिव मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए उम्मीद करते हैं जी आप तमाम अब खैर आफियत से होंगे और रमजान की बरकतें और सातें समेट रहे होंगे। अभी जी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे काफी ज्यादा जो लीड्स हैं वो मिली हैं, जनरेट हुई हैं कि जी जो सब आप जिन हाउसिंग सेक्टर्स का काम करते हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो सी चीजें और एक ओवरसीज जो पाकिस्तानी है मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेल करे और वो जब एक टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो तो एक चीज आगे मेच्योर हुई हो। लेकिन बहुत सी लीड्स ऐसी भी मेरे पास आई हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान शिफ्ट होना है या हमारा फ्यूचर में प्लान है, लेकिन हमें आप प्राइम लोकेशंस की प्रॉपर्टीज दें जो कि मेन इस्लामाबाद के अंदर बेस करती हैं, जिनकी रेंटल वैल्यू भी अच्छी है और जिनकी लोकेशन जो है वो मोर देन आउट क्लास है। ठीक है, मतलब कि वो मोर देन आउट क्लास जो है उनकी जिसे कहते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, वो एयरपोर्ट के भी करीब हो, उनका रोड एक्सेस का जो नेटवर्क है वो भी एक्सेप्शनल हो, कश्मीर हाईवे भी हो, मोटरवे भी करीब हो, जीटी रोड भी करीब हो, मेन सेंटर के अंदर वो बेस्ड भी करते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे साथ भी शेयर करें क्योंकि जिनका, और मजे की बात है, जिनका एक हैंडसम रेंटल वैल्यू भी हो कि अगर हम रहना चाहें एक पोर्शन के अंदर, एक घर के अंदर एक पोर्शन के अंदर हम रह भी सके और अगर हम दूसरा रेंट आउट करना चाहें एक हैंडसम रेंटल वैल्यू भी हमें मिल सके। ठीक है, या अगर हम नहीं रहते तो एक पूरे के पूरे यूनिट का हमें एक हैंडसम रेंटल वैल्यू आ सके। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल इस्लामाबाद रियल एस्टेट के ऊपर। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, मैं अश्योर करता हूं ये इस्लामाबाद की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी वाकया है। इसकी लोकेशन की वजह से ये एक घर है जी जो इस्लामाबाद का 0 पॉइंट जो सेक्टर इस टाइम पे कंसीडर होता है वो G13 है। जोन 1 में ये कंसीडर होता है, जो जोन 1 वही है जी जिसके बारे में हमारी प्रॉपर वीडियोस भी है। ये सेंट्रल इस्लामाबाद है, पुराना इस्लामाबाद है, ये हाउसिंग सेक्टर नहीं है, ये सरकारी सेक्टर जो इस्लामाबाद के प्रॉपर जिसको CDA मैनेज करता है उसके अंदर ये घर लोकेटेड है। घर का सबसे पहले हम आपको व्यू करवाएंगे, उसके साथ ही अंदर ही हम आपको बताएंगे इसके रूम्स के साइजेस क्या हैं, इसके बाथरूम के साइजेस क्या हैं, इसके ड्राइंग डाइनिंग के साइजेस क्या हैं। मतलब कि ये एक अपनी नोयत की ये पहली वीडियो इंशाल्लाह ताला आप YouTube के ऊपर देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को इस्लामाबाद में, या अगर हम अपना रियल एस्टेट नेटवर्क देखते हैं तो वो लोग भी अगर फॉलो करें कि ऐसे अगर आप अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे ओवरसीज में, क्योंकि यही चीज ऐसे ही मैनेज हम करते हैं, हमारा एक ऑफिस मैनचेस्टर के अंदर भी बेस करता है, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहले इंशाल्लाह ताला हम आपको जो ऑन स्पॉट लेकर जाएंगे, जाके आपको मकान दिखाएंगे, सारी चीजें उसकी साइजेस के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जिस सेक्टर के अंदर वो G13 के अंदर लोकेटेड है आपको सैटेलाइट से वो व्यू सारा करवाएंगे कि उसके इर्द गिर्द का यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, उसके इर्द गिर्द पार्क्स कौन से हैं, रोड एक्सेस कैसी है, एयरपोर्ट से डिस्टेंस कितना है, रावलपिंडी से डिस्टेंस कितना है, जीटी रोड से डिस्टेंस कितना है, मेट्रो जो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को लिंक करता है उससे डिस्टेंस कितना है, मिनी मार्केट स्कूल्स जो है उससे डिस्टेंस कितना है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल से डिस्टेंस कितना है, इसके अलावा हम कैलकुलेशन करेंगे। देखें, ये चीज नहीं होती कि आपने एक चीज है, सेलर के साथ आपकी सारी हमदर्दियां हैं। कैपिटल इंटरनेशनल का अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ये मोटे हमारे लिए सेलर भी उतने ही ज्यादा जो है वो रिस्पेक्टेबल है और परचेजर भी उतने ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। ये कोई कमाल की बात नहीं होती कि आपने जी सिर्फ सेलर की चीज आगे जो है वो चिपका देनी है। नो, ये एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट की पहचान नहीं होती। मेन चीज वो है कि वो जो बात करे विद प्रॉपर कैलकुलेशन करे। आपको विद प्रॉपर कैलकुलेशन बताएंगे कि इस टाइम पे जो प्लॉट की जो वर्थ है, आज आपको ये भी बताएंगे कि प्लॉट की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है। ज्यादातर हमारे जो कंसल्टेंट दोस्त है, बदकिस्मती की बात है हमारे पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड नहीं है। हमारा एक ऑफिस मैनचेस्टर के अंदर है, हम ये चीजें ओवरसीज के लिहाज से समझते हैं कि जब ये चीज आपने प्रॉपर्टी एवेल्युएट करनी है तो प्रॉपर्टी एवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, आपने किस तरीके से 4-5 प्रॉपर्टीज को कंसिडर करना है, उनकी एक एवरेज निकालनी है, वो आपके पास उसका रफ एक आइडिया आ जाता है। वो आपको आज बताएंगे कि प्लॉट की वर्थ वहां पे क्या है,
फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपको बताएंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ ऐड अप करेंगे और फिर उसके बाद एक मजबूती फिजिबिलिटी बनाएंगे और एक प्रोडक्ट आपके यहां हम हाजिर करेंगे। ये एक चीज होती है। इस तरीके से मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आपने कोई वीडियो इस टाइप की अभी नहीं देखी होगी। ये फर्स्ट टाइम अपनी नोयत की एक इस तरह की वीडियो बनने जा रही है कि जो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा फिजिबल होगी कि आप लोग फ्यूचर में कोई भी चीज किसी भी जगह पे बैठ के उसको फिंगर टिप्स के ऊपर एवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम आपको लेके जाते हैं मकान के ऊपर, हम आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको मकान दिखाएंगे, उसका व्यू बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा उसकी साइज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके कवर्ड एरिया को डिस्कस कर लेते हैं, स्क्वायर फीट्स के अंदर, स्क्वायर यार्ड्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बेड्स जो अकोमोडेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मकान की जानिब जाएंगे और फिर ये फर्दर पॉइंट्स जितने भी आगे हैं इंशाल्लाह ताला वो डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले जी इसका साइज क्या है जी, साइज क्या है? 40 80 40 80 इसका साइज है जी। फ्रंट इसका 40 फीट है और लेंथ इसकी 80 फीट है। अगर हम इसको 40 मल्टीप्लाई बाई 80 करते हैं तो ये 3200 स्क्वायर फीट इसका लैंड का एरिया बनता है, लैंड का एरिया। और अगर हम इसको स्क्वायर यार्ड्स में, स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड में जाने का तरीका आप लोगों को पहले भी बताया था, डिवाइडेड बाई अगर हम 9 करते हैं इसको तो ये 356 स्क्वायर यार्ड्स बनता है। इस्लामाबाद के अंदर एक कनाल 500 स्क्वायर यार्ड्स का होता है, लेकिन 40 80 और एक कनाल का जो बिल्डिंग का जो कवर्ड एरिया होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसकी वजह क्या है? हर चीज की एक वजह भी होती है, तो इंशाल्लाह आपको वजह भी बताएंगे। 50 90 बेसिकली आपका राइट से और लेफ्ट से आपने उसको 5 फीट गली छोड़नी होती है अकॉर्डिंग टू सीडीए बाय लॉज, ठीक है। ये सीडीए का बाय लॉज है, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाय लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, फ्रंट बैक आपको छोड़ना पड़ता है। तो जो 40 80 का जो कवर्ड एरिया आता है वो इक्वल टू 1 कनाल आता है, मेक इट वेरी क्लियर। उसके बाद हम इस घर के जाने में अगर आते हैं तो ये मेन बोलेवार्ड के ऊपर जी वाकिया है। मेन बोलेवार्ड के ऊपर 150 फीट की तकरीबन मेन बोलेवार्ड है, ये मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर ये वाकिया है। बोलेवार्ड और एक घर की जो एक घर जो गली के अंदर जो वाकिया होता है उसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत सी चीजें ये प्रैक्टिकली होती है। लोग पूछते हैं कि जी एडिशनल चार्जेस क्यों होते हैं, जो चीज आपकी कैटेगरी जो प्राइम लोकेशन होती है उसके पैसे क्यों ज्यादा होते हैं। हम आज एक प्राइम लोकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गली के अंदर आपको इतना बड़ा ड्राइववे नहीं मिलता। अब इस घर का आप ड्राइववे देखिएगा, 3 से 4 गाड़ियां आपकी, मतलब 3 गाड़ियां तो घर के अंदर है, 3 से 4 गाड़ियां आप रैंप के ऊपर भी खड़े कर सकते हैं, जो कि आपकी मलकियत है, आप उसको ओन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है। इतना बड़ा आपको लॉन मिलता है उसके अंदर, ठीक है। वो चीज आप देख सकते हैं फिजिकली, आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपको एक अच्छा सा खूबसूरत सा लश ग्रीन किस्म का एक लॉन नजर आएगा, वो आपको गलियों में नहीं मिलता। तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जब आप कैटेगरी के जानिब जाते हैं। जो उनसे दोस्त हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में या वेरियस जो हाउसिंग सेक्टर जिनका हम काम करते हैं उसमें जब हमसे क्वेश्चन करते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी मुफीद है कि अगर आपका मेन बोलेवार्ड के ऊपर प्लाट है, अगर आपका कॉर्नर का प्लाट है, अगर आपका पार्क फेस का प्लॉट है, तो आज हम आपको एक मेन बोलेवार्ड के ऊपर एक घर आपको व्यू करवाने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा एक गली में और एक मेन बोलेवार्ड के ऊपर फर्क क्या है। तो इंशाल्लाह ताला ये बताया कि अभी हम डायरेक्ट जो है वो मकान के ऊपर जाएंगे, उधर जाके इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो दिखाएंगे जी। तो दोस्तों ये मकान का जो आउटर व्यू है ये वो है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ब्रांड न्यू घर है जी। और ये जिस तरह मैंने आपको लॉन का जिक्र किया था, ये ड्राइववे का, ये गराज है इसका जो 18.5 बाई 15.5 के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 3 गाड़ियों की ये पार्किंग आप देख सकते हैं इसके अंदर और 4 गाड़ियों की। 2 यूनिट जी ये घर है, ठीक है। सिंगल फैमिली यूनिट भी यूज हो सकता है, ड्यूल फैमिली यूनिट भी यूज हो सकता है। ये पहला इसका बेड है जिसको आप गेस्ट बेड कह सकते हैं। तकरीबन 15 बाय 12 इसका साइज है, विद अटैच बाथ है। और बाथ का जो साइज है वो 7 फुट 10.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 6 फुट है, विद अटैच बाथ है। इस घर का हर कमरा विद अटैच बाथ के साथ है। ड्राइंग डाइनिंग जो है विद अटैच पाउडर रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम ड्राइंग डाइनिंग के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं। ये इसका डाइनिंग रूम है जो कि 14 बाय 10 के ऊपर मुश्तमिल है। और ये इसका ड्राइंग रूम है जो 17 बाय 12 उसका साइज है, ठीक है। अभी हम आगे की जानिब जा रहे हैं। ये इसका जो अभी आप देख रहे हैं, ये अभी जो आपके लेफ्ट पे आएगा, ये इसका जी पाउडर रूम है, ठीक है। ये 3 बाय 7 इसका साइज है। जो भी गेस्ट है उसके लिए सेपरेट है। ये फिर जी इसका लिविंग रूम है जिसको आप टीवी लॉन्च कह सकते हैं।
20 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 12 फुट 10.5 इंच के ऊपर ये मुश्तमिल है। ये फिर इसका किचन है जो 10 फुट मल्टीप्लाई बाय 16 फुट 4.5 इंच के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा एक स्पेशियस आपको किचन खूबसूरत नज़र आ रहा है। वुडन टाइल्स इसके ऊपर जो थीम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हैं। बाकी मार्बल फ्लोरिंग सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। एक खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई हुई है इस घर की। अभी हम दूसरे बेड के अंदर हम जा रहे हैं। ये जो आपको अभी बेड जो नज़र आ रहा है ये तकरीबन आपका 13 फुट 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 फुट के ऊपर है। विद अटैच बाथ है जी ये भी। और ये बाथ जो आपको नज़र आ रहा है ये 8 बाय 6 के ऊपर मुश्तमिल है। बाथ टब आपको नज़र आ रहा है इंस्टॉल हुआ हुआ। खूबसूरत एक अच्छी सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं। ये दूसरा बेड है जी। ये 13 फुट 9 इंच इसका साइज़ है मल्टीप्लाई बाय 15 फुट, मतलब के तकरीबन 14 बाय 15 इसका है। और अच्छी अलमारियाँ, अच्छी स्टोर रूम्स हैं। और बाथ आप देख सकते हैं 8 बाय 6 बाथ का इसका साइज़ है। ठीक है, मार्बल फ्लोरिंग है और इसके अलावा टाइल फ्लोरिंग भी घर के में आपको नज़र आ रही। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइंस हैं। अभी हम ऊपर के जानिब जा रहे हैं और ये अगर आप देखें तो इधर बीच में जब पार्टीशन लगेगी आप ऊपर वाला इसको रेंट आउट कर सकते हैं। अभी सीढ़ियाँ हम चढ़ के जो है सीढ़ियों का तकरीबन 20 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 8 फुट का है। ये अब ऊपर हम आगे हैं। ये हम अभी ड्राइंग डाइनिंग जिस तरह नीचे है वही चीज़ ऊपर बनी हुई है। दोबारा रिपीट एक दफ़ा कर देता हूँ दोस्तों के लिए। ये ड्राइंग रूम है, इसका अपर पोर्शन। लिविंग रूम जो है वो इसका आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कि 14 बाय 10 और 17 बाय 12 के ऊपर मुश्तमिल है। जो ड्राइंग डाइनिंग ये दोनों अलहदा अलहदा है। फिर ये ऊपर वाला जो रूम जो नीचे गेस्ट बेड था ये अब आप देख सकते हैं ऊपर आके ये आपका वही 15 बाय 12 के ऊपर मुश्तमिल है। बेडरूम नंबर 4 और वही अटैच बाथ के साथ 7 फुट 10.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 6 फुट। एक अच्छी आपको सेरामिक टाइल्स नज़र आ रही हैं। एक अच्छी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। आप सारी चीज़ें। और ये जी वो लिविंग रूम जिसको आप लाउंज कहते हैं 20 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 12 फुट 10.5 इंच का तकरीबन ये है। और किचन फिर ऊपर हम आगे 10 फुट मल्टीप्लाई बाय 16 फुट 4.5 इंच के ऊपर ये इसकी डायमेंशन है। ये आप देख सकते हैं। एक अच्छा क्वालिटी काम आपको नज़र आ रहा है। अभी हम दूसरे एक जो बेड है उसकी जानिब अगर हम जाते हैं तो ये आपके सामने आ गया है जी। ये तकरीबन 13 फुट 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 फुट के ऊपर ये मुश्तमिल है। और विद अटैच बाथ 8 बाय 6 8 फुट मल्टीप्लाई बाय 6 फीट की ये इसकी डायमेंशन है। ये आप देख सकते हैं। बाथरूम नंबर 5 साथ साथ हमने इंडिकेट भी किया हुआ है कि जो जो सी चीज़ आप विजिट कर रहे हैं वो आपको आइडिया भी हो। अभी हम दूसरे बेडरूम की जानिब जा रहे हैं जो कि 13 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 फीट इसकी डायमेंशन है। अच्छी वार्डरोब्स आपको नज़र आ रही हैं स्पेशियस किस्म की और ऊपर स्टोर रूम्स भी नज़र आ रहे हैं। इसका भी 8 बाय 6 का बाथरूम है। ये आप देख सकते हैं। अच्छी सैनिटरी फिटिंग्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं इस घर के अंदर। ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से व्यू कर सकते हैं। ये हम एक नया ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे कि जो चीज़ होगी उसकी पहले फिजिबिलिटी भी बनवाएंगे। सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। ये इसका टेरेस है जी। टेरेस के ऊपर हम अभी आपको लेकर आए जिसको आप पंजाबी में वरांडा भी कह सकते हो, उर्दू में। ये मेन बुलेवार्ड जिस तरह मैंने आपको बताया है G13 की मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। टेरेस का साइज तकरीबन 12 फुट मल्टीप्लाई बाय 8 फुट 10.5 इंच है। ये फिर हम टॉप के ऊपर जा रहे हैं जो 7th बेड है या जिसको आप सर्वेंट क्वार्टर जो है वो भी कह सकते हैं, सर्वेंट रूम। ये रूम सर्वेंट क्वार्टर इसका जो साइज है वो 8 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 12 फुट 4.5 इंच है। किचन काउंटर के साथ ये अटैच है और बाथ भी इसका 5 फुट मल्टीप्लाई बाय 7 फुट के साथ है। ये फिर इसका रूफ टॉप है। ये आपको बराबर में एक बहुत बड़ा मॉल एक नज़र आ रहा है। ये सामने इसका मरकज़ है, मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ G13, उसके ऊपर ये घर लोकेटेड है। अभी इंशाल्लाह ताला हम आपको बाहर से दोबारा इसका व्यू करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत एलिवेशन है जी इसकी, बहुत। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है वो मकान देखा है, ठीक है। और एक खूबसूरत आप देख सकते हैं उसकी एलिवेशन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो लोकेटेड है। एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस लॉन के शेप में भी मिलती है और एक बहुत बड़ा ड्राइववे भी मिलता है। ये सारी चीजें आपको गलियों में नहीं मिलती, मेक इट वेरी क्लियर। ये कैटेगरी प्राइम लोकेशन का ये घर है। अकोमोडेशन के बारे में आप लोगों ने वीडियो भी देख लोगे, वैसे भी थोड़ा सा बताता हूँ। कवर्ड एरिया को एंड पे डिस्कस करूंगा विद कैलकुलेशन, ठीक है, विद कैलकुलेशन। कवर्ड एरिया इसका 1 कनाल के बराबर है। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें देख लें जिस तरह मैंने आपको बताया था।
7 बेडरूम है इसके अंदर इंक्लूडिंग सर्वेंट रूम, मतलब जो टॉप का है 7 बेडरूम है, 9 वॉशरूम है। इसके ड्राइंग डाइनिंग विद अटैच पाउडर रूम है। पाउडर रूम ये वही आपका बाथ छोटा होता है जो आप गेस्ट के लिए जो है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। 2 इसके ड्राइंग डाइनिंग है, 2 इसके टीवी लॉन्च है, 2 ही इसके किचन है, ठीक है। और आप इसको एज अ 1 फैमिली यूनिट भी यूज कर सकते हैं, 2 फैमिली यूनिट भी यूज कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस एक है, आप बीच में इसको पार्टीशन लगाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला बंदा अलहदा और जो जिसने ग्राउंड पे जाना है वो अलहदा हो जाएगा, या इसको आप एज अ 1 फैमिली यूनिट भी यूज कर सकते हैं। अभी हम दूसरे फेज की जानिब जो है वो वीडियो में जा रहे हैं, जहां पे हम आपको ये घर सैटेलाइट के ऊपर लोकेट करवाएंगे। देखिए मैं हर चीज पे पहले सबसे पहले मेरा मौकफ होता है कि ऑन स्पॉट पहली चीज होती है कि मौके पे जाएं, मौका दिखाएं। ये सारी चीज है कि जी ऑन ग्राउंड ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। स्पेशली ये चीज मैं ओवरसीज लोगों को कहता हूं कि उन चीजों से बचें जो सिर्फ कागजों के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती। वो स्कैम्स होते हैं, वो फ्रॉड्स होते हैं, जो आप लोगों की मतलब समझे हार्ड अर्न जो मनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सबसे पहले हमने आपको मौका दिखाया जी, अभी हम आपको सैटेलाइट के ऊपर व्यू करवाएंगे, इस घर की लोकेशन करवाएंगे, इसके आसपास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, रोड एक्सेस क्या है, मेट्रो का क्या है। ये बेसिकली एक जिसे कहते हैं कि राइट तरफ भी इसके बोलेवार्ड है, सामने भी बोलेवार्ड है, आगे जाके बोलेवार्ड है। ये एक आपका 3 तरफ से मेन बोलेवार्ड के ऊपर ये घर आता है, वो आपको दिखाएंगे। ये सारी चीजें हम आपको सैटेलाइट के ऊपर लोकेट करेंगे, जो मैंने नियर बाय स्कूल्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, पार्क्स, ग्रोसरी स्टोर्स और सारे की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम आपको सैटेलाइट के ऊपर आप व्यू करवाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम कैलकुलेशन जाएंगे, कैलकुलेशन इसकी करेंगे, ठीक है। जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया था कि सिर्फ ये एम नहीं होना चाहिए कि जी ये चीज है इसको आपने बेच दिया ये आपका हुनर है। नो, ये चीज नहीं है। रियल स्टेट के अंदर नया ट्रेंड एक लेके आए, ठीक है। ये तो हर बंदा ये काम कर सकता है जी, इधर से चीज कर दी, लेकिन आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर एक फिजिबिलिटी बना के दें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बना के दें जी ये चीज है, ये इसके फायदे हैं, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। ये बेसिकली काम करने का तरीका होता है जो कि बदकिस्मती से, माजरत के साथ, पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को अभी तक नहीं पता। ये ट्रेंड यूएसए में चल रहा है, ये ट्रेंड यूके में चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। जब आप लोग वहां पे ये चीज फॉलो कर सकते हैं, हमारे ओवरसीज लोग, तो यहां पे पाकिस्तान में लोगों को इनकरेज करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो इस तरीके से काम करें। एक एक चीज आपको पहले बताएं, उसके बाद जब पिक्चर आपके पास क्लियर हो, आपके जेहन में कोई क्यूरी ना हो, आप डील मेक उसको करें। ये एक वे होता है डील करने का। रियल स्टेट एक इंडस्ट्री है। रियल स्टेट ये चीज नहीं है कि आपने पत्थर उठाया नीचे से डीलर निकल आया, हाँ जी मैं भी एक डीलर हूं। नो, ये चीज एक प्रोफेशनल है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ कंसिडर करें। और आज आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म किस चीज का नाम है। अभी आपको सैटेलाइट पे इंशाल्लाह ताला व्यू करवाते हैं जी दोस्तों, ये अभी हम आपके सामने व्यू लेके आए हैं सेक्टर G13 का, जो एरियल जो सैटेलाइट व्यू है वो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जिधर इस टाइम पे मेरा ये माउस है, ये कश्मीर हाईवे है जो इस्लामाबाद का सबसे मेन हाईवे है, ठीक है। अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो जी ये घर आपका G13 के अंदर लोकेटेड है। ये आपका लूप है, इंटरचेंज है, और ये आपका मेट्रो बस जो आपको पता है कि पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ लिंक करता है, वो आपका बस स्टेशन भी जो है वो यहाँ पे G13 का लोकेटेड है, ठीक है। अभी अगर हम इसको और जूम इन करते हैं तो यही आपकी मेन बोलेवार्ड है जो इंटरचेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम जो है वो गोलड़ा रोड है। ये अंदर से होता हुआ ये आपको बीच में मार्केट्स और ये सारी बैंक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम इसको फर्दर ऑन आगे आते हैं तो ये रोड इधर से आके डाइवर्ट हो जाती है एक दूसरे डबल रोड के साथ, और ये घर है जी आपका। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, इधर से भी डबल रोड, फ्रंट से भी डबल रोड और आगे से फिर डबल रोड। तो ये 3 डबल रोड्स के ऊपर ये मुश्तमिल घर है, ये जिधर मैं अभी इस टाइम पे ये लोकेट कर रहा हूँ। और एक गुंजान आबाद आप एरिया है, ये आप देख सकते हैं खुद कि ये सारी चीज़ें पैक्ड है। कैपिटल इंटरनेशनल आपके सामने मोस्ट प्राइम लोकेशन का ये घर लेके आया है। और उसको हम ये देखें, आप कश्मीर हाईवे भी है और एक साइड डबल रोड, 2 साइड डबल रोड, 3 साइड पे करता है। अब इसके अलावा अब मेन चीज़ है जी कि इसके नियर बाय जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन सी हैं G13 की। अब ये G13 का मैंने जो मैप है वो जूम आउट किया है। कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी, ये आपका जो है IGP रोड के ऊपर आता है। ये मैक्सिमम 3 मिनट की ड्राइव है जी कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। नस्ट यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, ये G13 के बिल्कुल पैरेलल है।
पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है नस्ट यूनिवर्सिटी। अगर हम थोड़ा सा और आगे की जानिब आते हैं तो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये भी है। TMUC यहाँ पे रूट्स की यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, ये सारी। और ये कश्मीर हाईवे, और ये आपके मेन इस्लामाबाद के सेक्टर G10 G11 ये आप देख सकते हैं। और ये आपका जो G13 है ये मैंने आपको दिखाया। अब अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, स्कूल्स वगैरह आप इधर देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे गंजान आबाद एक एरिया है, स्कूल्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, इसके अलावा अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। रिफा यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने रावलपिंडी आना है तो ये आप कश्मीर हाईवे का इंटरचेंज लेंगे, ये आप रावलपिंडी की जानिब आ जाएगी। ये N5 रोड आपको नज़र आ रही है जो कि GT रोड है। तो ये जी आपको तकरीबन आप GT रोड से भी कश्मीर हाईवे पे आप समझे 0 किलोमीटर पे आप बैठे हुए हैं। अगर आपने GT रोड के ऊपर आना है तो आप 2 किलोमीटर की मुसाफत पे आप बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। अगर आपने मोटरवे जाना है तो यही कश्मीर हाईवे, अगर आप फर्दर और इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका GT रोड इंटरचेंज आता है। ठीक है, जिसका नाम 26 नंबर चुंगी है, जो पुराना इसका नाम है, ये GT रोड इंटरचेंज है। यही कश्मीर हाईवे आगे फिर आपका कंटिन्यू होता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको आपके सामने इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ का आइडिया जी आप लोगों को दोस्तों हो सके। फिर ये आपका मोटरवे जंक्शन आ जाता है M1 M2। मोटरवे से भी इसकी मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट की इसकी जो ड्राइव है वो है। ये आप अगर M1 आपने पेशावर की जानिब जाना है M1, M2 अगर आपने लाहौर की जानिब जाना है, जो लाहौर के मोटरवे के ऊपर जो ज़िला आते हैं, अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आप ये कंटिन्यू करेंगे। यही फिर आपका कश्मीर हाईवे जो है वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के मिड में से होते हुए ये आपका न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। मैक्सिमम 20 मिनट की ड्राइव है जी G13 की न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको व्यू करवाई हैं आज G13 के हवाले से। और मोस्ट प्राइम लोकेशन ये देख सकते हैं आपके, ये इसकी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन बनती है जो मैंने अभी इस टाइम पे पिन की है। कश्मीर हाईवे भी है, मेट्रो भी है, GT रोड भी है, मोटरवे भी आपको दिखाई है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम के ऊपर, ये 0 पॉइंट के ऊपर, ये आपका घर मेन बोलेवार्ड के ऊपर है जी। मेन बोलेवार्ड इधर से भी, फ्रंट पे भी और आगे भी। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट जो चीज़ें जो आपको वीडियो में बताई थी, इंशाल्लाह ताला वो अभी हम वो डिस्कस करेंगे जी। तो दोस्तों, सबसे पहले मौका जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसके बाद आपको हमने सैटेलाइट जो एरियल व्यू होता है वो आपको दिया है। रोड एक्सेस आपको समझाइए कि बेहतरीन रोड एक्सेस है इसकी। ठीक है, कश्मीर हाईवे भी है, GT रोड भी है, मोटरवे भी है, सेंट्रल इस्लामाबाद भी है, रावलपिंडी भी इसको जो है वो आप जब जाते हैं रावलपिंडी की भी एक्सेस सबसे नियरेस्ट है और मोटरवे की भी एक्सेस नियरेस्ट है। एयरपोर्ट से जब आप मेन इस्लामाबाद के जानिब आते हैं तो ये मेन इस्लामाबाद का सबसे पहला सेक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करें। उसके बाद अभी हम जो सबसे मेन जो चीज आपको समझाने जा रहे हैं, ये आपको जो हेल्पफुल होगी। आप किसी भी जगह में प्रॉपर्टी लेते हैं, पूरी दुनिया में कहीं ले लें, पाकिस्तान में कहीं ले लें, ये चीज़ अभी जो एक गुर्र आपको हम सिखाने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला ये है कि एवेल्युएशन कैसे करनी है। एवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया होता है, जो यूरोप के अंदर है, जो UK के अंदर है, ठीक है, जो USA के अंदर है, वो क्या है कि आपकी जो नियरेस्ट जो उस एरिया की जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है कि वो कितने के अंदर वो चीज़ बिक रही है, उसकी हम एक एवरेज लेंगे। एक बहुत बड़ा जो पोर्टल है हाँ, पाकिस्तान में, उसका हम सहारा लेंगे। ठीक है, उधर हम जाके G13 140-80 प्लॉट्स लिखेंगे। ठीक है, उसकी एक रफ एक हम एवेल्युएशन निकालेंगे और उसके बाद हम फिर उसको जो कवर्ड एरिया है, जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रही है, जो कि मुख्तलिफ कैटेगरी है, A क्लास का और होता है, B क्लास का और होता है, C क्लास का और होता है, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल करेंगे, उनका मजमुआ बनाएंगे और उसके बाद अपना प्रोडक्ट हम आपके आगे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की मैंने जिस तरह आपको पहले प्रॉमिस किया था, ये फर्स्ट वीडियो इतनी नोयत की, इतनी डीपली जो है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यही हमारे चैनल का मोटो है, ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर करना और बेहतरीन ऑप्शंस जो हैं वो उनके सामने हमने डिस्कस करनी है। बेहतरीन जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट करवाना है और विद प्रूफ, हमारी बातें नहीं करनी जी, विद प्रूफ। आपको इंशाल्लाह ताला प्रूफ भी किया है, मौके पे भी लेकर गए और मैप पे भी प्रूफ किया। अब आपको इंशाल्लाह ताला वैल्यूएशन की जानिब लेके आते हैं जी दोस्तों, ये हम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी पोर्टल है, ये हम उसका सहारा इसमें ले रहे हैं। ठीक है, और देखिए एवेल्युएशन होती है जो आपकी जो लेटेस्ट जो ऐड होते हैं। अब ये ऐड आप देख सकते हैं, ये 3 दिन पहले अपडेट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जी 4080 को सन फेस फ्रंट ओपन 70 फीट रोड का जी ये प्लॉट है, वो 150 फुट का बोलेवार्ड है, 2,95,00,000 रुपया
ये प्राइस रिटर्न है आपके सामने। फिर दूसरा ऐड अगर हम देखते हैं, ये 9 घंटे पहले जी अपडेट हुआ है, 2.9 का इसकी है, और ये आप देख सकते हैं खुद, ठीक है, 2,90,00,000 रुपए का। फिर उसके बाद जी ये स्ट्रीट का प्लॉट है, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रीट का प्लॉट है, और इसकी जो प्राइस है वो 2.75 है, मतलब 2.75 करोड़ रुपया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जी ये 2 दिन पहले हुआ है, और 2 करोड़, और ये है कि 2.95 जो है वो इसकी प्राइस है, और ये भी स्ट्रीट का प्लॉट है। मैं मेन बोलेवार्ड के घर के ऊपर जो है वो कर रहा हूँ। ये फिर स्ट्रीट का प्लाट है जी, ये 3.25 करोड़ रुपया, तकरीबन 3,15 करोड़ मांग रहे हैं जी। ये 4 दिन पहले हुआ जी 3 करोड़ रुपया, ठीक है। और ये भी 2,95 करोड़, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये भी गली का प्लॉट है। और जो नीचे वाला है जी, ये देखें, ये मेन डबल रोड का है जी, मेन डबल रोड का ये 150 फुट उसी उसी रोड का जी ये प्लाट है। आप ये खुद देखेंगे 3.1 करोड़। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम एवरेज जो है वही लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये 2 हफ्ते पुराना ऐड है, ये फिर चीज़ हम कंसिडर नहीं करते। हम जो लेटेस्ट जो 5-6 ऐड्स हैं टॉप के, हमने वो कंसिडर किए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला हम एक रफली एक चीज़ कंसिडर करते हैं प्राइस के, और फिर उसको कवर्ड एरिया के साथ इंशाल्लाह एवेलुएट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमने एक रेफरेंस यूज़ किया जो पाकिस्तान का बिगेस्ट प्रॉपर्टी पोर्टल है ज़मीन.com, उसका हमने जो रेफरेंस है वो यूज़ किया। एवेल्युएशन अब कैसे करते हैं, आपने जिस तरह देखा कि जी वहाँ पे मेन डबल रोड के ऊपर जो प्लॉट है वो 3 करोड़ 10, 3 करोड़ जो है वो 20 और इतने की फिगर चल रही है। गलियों के अंदर 2 करोड़ 80, 2 करोड़ 95, 290 का फिगर जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो हम एक रफली, ठीक है, हम एक वैल्यूएशन, एक फिगर जो है वो एवरेज कंसिडर करते हैं 2 करोड़ और 90 लाख रुपया, जो कि वैसे नहीं है। आप खुद देख सकते हैं 3+ पे रेट है प्लॉट का। अभी हमने जब इसका मैप रिव्यू किया, ठीक है, और सारी फिजिबिलिटी जब हमने बनाई, तो उसके अंदर इसका जो कवर्ड एरिया जो है वो हमारे सामने जो फिगर आया वो आया 5,100 स्क्वायर फीट। लेकिन जब हमने मौका इसका विजिट किया, आपने भी वीडियो देखी होगी, तो इसका कवर्ड एरिया काफी ज्यादा हमें नजर आता है, 5,100 स्क्वायर फीट नजर नहीं आता। जब हमने ओनर से बात की तो ओनर ने ये चीज बताई कि जी ये सीडीए का जो क्राइटेरिया है 5,100, क्योंकि इसके पास एनओसी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो भी है, इसके अंदर कोई वायलेशन नहीं है, ये फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये घर इसको मिल चुका है। उनका जी सीडीए का जो क्राइटेरिया था, लेकिन हमने काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर ऐड अप की हैं, तो इसका जो कवर्ड एरिया है वो 5,600 स्क्वायर फीट के इक्वल है। मैंने कहा जी देखें, आप हमें वो बात बताएं कि जो चीज़ है वो कहते हैं जी इतना ही कवर्ड एरिया इसका है, मतलब 5,100, ये वो है कि जो सरकारी खाते के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट होती है हमने बनाना ही बनाना है, तो इतना तो इसका है ही है, लेकिन एडिशनल भी है। हमने कहा चलें जी ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है हम बात करते हैं थोड़ी स्पेस रख के सारी चीज़ें, हम ना 5,100 कंसिडर करते हैं ना हम 5,600 कंसिडर करते हैं, हम मिड का फिगर लेते हैं जो 5,300 स्क्वायर फीट बनता है बिल्डिंग का कवर्ड एरिया। 2 करोड़ और 90 लाख रुपया मैंने इसके कॉस्ट ऑफ लैंड इवेलुएट की है, और विद प्रॉपर रेफरेंस आप लोगों को भी समझाई है कि किस तरीके से की है। अगर हम 5,300 इसको कंसिडर करते हैं इसका कवर्ड एरिया, इस टाइम में पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो ए क्लास है वो चल रही है 2,500 रुपया स्क्वायर फुट, जो है आपकी होती है टन की बेसिस पे, मतलब फिनिशिंग तक ईच एंड एवरीथिंग। दूसरी कैटेगरी है 2,500 रुपया स्क्वायर फुट, और तीसरी जिसको कहते हैं थकी टूटी कैटेगरी वो है 2,200 रुपया स्क्वायर फुट, ठीक है। हम ना इसको थकी टूटी में डालते हैं ना इसको मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डरी में डालते हैं, हम एक इधर भी मिड गई फिगर लेते हैं, वो हम 2,500 स्क्वायर फुट ले लेते हैं। अगर 2,500 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कवर्ड एरिया का, तो 1 करोड़ और 32 लाख रुपया आज की डेट में इसके ऊपर कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लॉट के ऊपर। अगर इसके अंदर हम 2 करोड़ और 90 जो है वो हम ऐड अप करते हैं, तो ये तकरीबन घर 4 करोड़ और बाई मतलब 4.25 के लगभग 4 करोड़ 20 से 4 करोड़ 25 की वैल्यूएशन आती है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो ये जी अब आप लोगों को हमने इसकी वैल्यूएशन बताई है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है 4 करोड़ 22 के अंदर, वो आपकी यूटिलिटी मीटर्स होते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फीसिस हैं, गैस के भी इसके 2 मीटर लगे हुए हैं, बिजली के भी 2 मीटर लगे हुए हैं, ये सारी चीजें, ये 2 फैमिली यूनिट हाउस है, ये 1-1 मीटर वाला घर नहीं है, ये 2 फैमिली यूनिट हाउस है, 2 गैस के मीटर 2 बिजली के मीटर आज के दौर में लगवाना, स्पेशली गैस का लगवाना पाकिस्तान में बहुत बड़ी हेडेक है दोस्तों,
ठीक है। तो इधर 2-2 मीटर आपके ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम प्राइस की जानिब। देखिए मैंने शुरू में जिस तरह कहा था कि ये आपका कोई हुनर नहीं है कि आपने एक चीज है वो आपने चीज एक अगले बंदे को दे दी, ये कोई हुनर नहीं है। हुनर आपका वो है कि चीज आप जिसको दे रहे हैं पीछे से भी एक रीजनेबल प्राइस पे आ रही है, आगे भी एक रीजनेबल प्राइस पे जा रही है। अब जब इसकी प्राइस पे बात आती है, अब मैंने आपको वो चीज बताई है कि जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट आती है, चार मतलब कि 422 का फिगर हमारे सामने आ रहा है, ठीक हो गया। इस घर की जब हमने सारी चीजें बात की, ठीक है, हमने कहा जी आप हमें एक रीजनेबल सी प्राइस बताएं जिसके ऊपर हम डील, और इंशाल्लाह आपको हम बहुत जल्दी इसका रिस्पांस देंगे अगर आप रीजनेबल प्राइस मांगेंगे, क्योंकि ओवरसीज हमारा ज्यादा क्लाइंट है, ठीक है। ओवरसीज लोगों को इतनी उनकी आदत नहीं होती कि जी निगोशिएबल ये करें वो करें, वो नॉन सीरियस जो लोग डिमांड्स करते हैं उनको फिर वो रिस्पॉन्स भी नॉन सीरियस ही मिलता है। तो आप रीजनेबल से एक हमें प्राइस बताएं ताकि जिसके ऊपर हम वर्कआउट करें। तो उन्होंने हमारे कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलर का जो है वो शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्नॉलेज की और एक हमें रीजनेबल प्राइस का फिगर दिया जो कि 4.25 है, 4,25,00,000 रुपया। अब आप खुद देखें, और इसके अंदर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये निगोशिएबल है, उन्होंने कहा जी आप खुद कैलकुलेट कर लें, आप बता दें कि 4,22,00,000 का फिगर आपके सामने आ रहा है और 4,25,00,000 रुपया उन्होंने कहा जी ये मेरी आस्किंग प्राइस है। तो ये डील इंशाल्लाह ताला निगोशिएबल भी है। ये उन ओवरसीज लोगों को मैं डेडिकेट करता हूं। रेंटल वैल्यू की जानिब मैं आ जाता हूं जी। रेंटल बहुत जरूरी है, रेंटल चीज आपको जानना। रेजिडेंशियल का यहां पे रेंट चल रहा है पर पोर्शन तकरीबन 75,000 रुपीज मेन बुलेवार्ड के ऊपर, ठीक है। और अगर क्योंकि G13 का इस टाइम पे सेंट्रल मरकज नहीं बना हुआ, तो बहुत से आपकी जो प्राइम लोकेशन के जो मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर हैं वहां पे ये चीजें ऑपरेशन है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सारी चीजें, अकेडमीज, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो इसके साथ ही एक घर है उसकी रेंटल वैल्यू, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, एक आपको अच्छी एक पार्किंग मिल जाती है, सारी चीजें, वो 2 लाख रुपया रेंट ले रहे हैं। रेजिडेंशियल पे अगर आप देते हैं 1.5 आता है, अगर आप कमर्शियल पे देते हैं, ठीक है, कमर्शियल का भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप इसको बोर्ड्स वगैरह जो है वो बाहर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि सीडीए इस चीज की इजाजत नहीं देता, ठीक है। लेकिन आप अंदर अपना सेटअप जो है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर G13 में इस टाइम पे 99% जो घर हैं वो सारे के सारे इसी तरह के हैं, ठीक है, क्योंकि मेन कमर्शियल अभी तक नहीं बना। तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हैं, आगे 4-5 साल तक भी मेन कमर्शियल मिनी मार्केट सारी गुंजानबाद है, सब बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, सुई धागे से लेके सब चीजें आपको मिलती हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि मेन इस्लामाबाद का हिस्सा है। तो अगर आपका रेंट का है, ठीक है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो हम आपको एक अच्छा हैंडसम रेंटल वैल्यू तकरीबन 2 लाख रुपया पर मंथ तक आपको ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका रेजिडेंशियल है कि जी एक फ्लोर पे हमने खुद रखना है, एक आपने रेंट पे देना है, तो तकरीबन आप अपने जेन में 70 से लेके तकरीबन 75,000 रुपया पर मंथ रखें इसकी रेंटल वैल्यू। तो इसकी एक हैंडसम रेंटल वैल्यू भी है, लोकेशन भी आपके सामने आ गई है, प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई है, और ये इतनी ज्यादा इसकी जो प्राइस है वो रीजनेबल है कि एक ये अट्रैक्टिव जो है वो प्रोडक्ट हम इसको कैपिटल इंटरनेशनल इसको कंसिडर करता है। उसकी वजह ये सारी वीडियो आपने देख ली होगी, वजह भी आप लोगों को आप बखूबी खुद भी मालूम हो गई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस घर की डिटेल्स के लिए, विजिट के लिए, डील मेक करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज हैं तो +92 वरना 0335538111। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।